बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप सबको खुशियों से आबाद रखे और ढेरों अज़ीम तरीन नेमतों से अल्लाह ताला नवाज़ता रहे। तो आज बिस्मिल्लाह किचन ऑफिशियल में एक फ़िश करी की ज़बरदस्त रेसिपी आ चुकी है और ये बहुत मज़े की रेसिपी बनने वाली है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी है और कितने अच्छे से इसके पीसेस जो हैं वो तैयार हुए हैं। तो ये देखिए ये साबुत खुशक धनिया 2 चम्मच और बादियान का फूल कुछ दाने, जो काली मिर्च के और ये दालचीनी है। तो जी साबुत ज़ीरा भी 1 चम्मच मैंने उसमें शामिल कर रखा है और 3 दालचीनी के टुकड़े हैं और 3 सब्ज़ इलायची के और हाफ़ पीस है जायफल का, 2 अदद पीस हैं ये जावित्री के और 2 अदद है सुरख साबुत मिर्च। ये सब चीज़ें मैं ग्राइंड कर लूँगी। और ये प्याज है चॉप किया हुआ, 1 प्याज है जिसको मैंने चॉप कर लिया था और तकरीबन 10 टमाटर हैं जिनको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और ये अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च के अंदर 1 टमाटर शामिल करके तो अच्छी सी पेस्ट तैयार कर ली थी मैंने। सब्ज़ धनिया कटा हुआ। तो ये देखिए ये फ़िश है, ये तकरीबन 12 घंटे पहले मैंने ये पकाने से 10-12 घंटे पहले मैंने इसको हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सुरख पिसी हुई मिर्च और हाफ़ टी स्पून अजवाइन जो है, ये 3-4 चीज़ें जो हैं मिक्स करके मैंने इसके ऊपर डाल के तो मिक्स करके रख दिया था। तो धोने के बाद अच्छे तरीके से इसको मैंने ड्राई किया था बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर मैंने ना इसको ये सारी चीज़ें इसके ऊपर लगा के फ्रीज़र में मैंने इसको रख दिया था और पकाने से पहले 1 घंटा 2 पहले इसको निकाल लेना है ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। और जो तमाम मसाला जात मैंने आपको दिखाए थे ना, तो उनमें मैंने हाफ़ टी स्पून सुरख पिसी हुई मिर्च भी डाल दी थी और हल्दी भी हाफ़ टी स्पून डाल दी थी, हाफ़ टी स्पून उसमें मैंने नमक भी शामिल कर दिया था। और अच्छे से इन चीज़ों को मैंने ये देखा दरदरा सा जो है ना, इनको मैंने ग्राइंड करके रख लिया है एक साइड पे। इनमें मैंने 3 से 4 अदद लौंग भी शामिल किए थे। जी, तो तमाम पीसेस जो हैं घी को काफ़ी अच्छे से गर्म कर लेना है, मीडियम फ्लेम रखना है। पहले हाई फ्लेम पे इसको गर्म करेंगे, फिर मीडियम फ्लेम कर लेंगे ताकि अंदर तक जो है ना ये फ़िश जो है अच्छे से फ्राई हो जाए। तो तमाम जो पीसेस थे जिनको मैंने ये हल्दी, नमक और मिर्च वग़ैरह लगा के रखी हुई थी ना, अजवाइन वग़ैरह, और थोड़ा-सा इस पे मैंने खुशक धनिया और गरम मसाला भी छिड़क दिया था। तो ये पीस जो है ना फ़िश के, इनको अच्छे से मैंने फ्राई करना है 5 से 6 मिनट के लिए, इनकी साइडें चेंज करते हुए, बदलते हुए। तो ये देखिए ये मैंने अब मैं इनकी साइडें चेंज कर रही हूँ और कितने अच्छे से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्राई हो रहे हैं। तो इसी तरह सारे जो फ़िश के पीस हैं ना, इनको मैंने फ्राई कर लेना है और अब इनको मैं निकाल रही हूँ एक बर्तन में। लहदा इनको एक प्लेट में डाल दूँगी, रख दूँगी और अब मैं थोड़ी-सी जो है ना मसाला जात जो तैयार करूँगी ग्रेवी के लिए। तो ये अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च की पेस्ट थी, इसमें मैंने 1 टमाटर शामिल किया तो अच्छे से ये ग्राइंड हो गई थी। तो ये गरम-गरम घी में, जिस घी में मैंने फ़िश को फ्राई किया था ना, उस घी को भी मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया है और इसके अलावा और घी शामिल करके काफ़ी अच्छे से गरम कर लिया था। तो इसमें मैंने ये अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च की पेस्ट डाल दी थी और 1 से डेढ़ मिनट उसको उसमें चम्मच चलाना है और फिर ये चॉप किया हुआ प्याज इसमें शामिल कर देंगे। तो ये देखिए इसकी मैं भुनाई कर रही हूँ बड़े अच्छे तरीके से। तो ये बड़ा ज़बरदस्त जो है ना इसका कलर भी आ चुका है और बड़ी अच्छी-सी भुनाई हो चुकी है इसकी। तो इधर देखिए ये जो मैंने मसाला जात सारे मैंने आपको दिखाए थे ना, उनमें मैंने हल्दी, नमक, मिर्च आपको बताया है कि तमाम तीनों चीज़ें मैंने हाफ़-हाफ़ टी स्पून जो है ना वो मैंने डाली थी। तो ये सारे स्पाइसेस भी मुकम्मल हो गए और मसाला जात भी इसमें मैंने ये डाल दिए हैं। तो ये देखिए अब इनकी ना अच्छी खासी भुनाई करनी है, इतनी भुनाई हो कि ये सारा कच्चापन जो है ना मसाला जात का ख़त्म हो जाए। और इसमें थोड़ा-सा मैंने पानी डाल दिया है और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे से और पका रही हूँ ताकि ये यकजान हो जाए तमाम मसाला जात और ये अज्ज़ा जो मैंने डाल रखे हैं इसमें, अच्छे से इनकी भुनाई भी हो जाए। तो
ये देखिए माशाल्लाह इनकी कितने अच्छे से बुनाई हो रही है। और ये देखिए माशाल्लाह इसका रिज़ल्ट, घी जो है वो तो सारे मसाले से अलहदा होना शुरू हो चुका है। तो ये तकरीबन आधा किलो से ये 8 से 10 टमाटर थे जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया था अच्छे से। तो ये मैंने पेस्ट जो है टमाटर की इसमें शामिल कर दी थी। तकरीबन आधा किलो से ये ज़्यादा पेस्ट थी, तो ये मैंने शामिल कर दी थी और इसको मिक्स किया, 1 से डेढ़ मिनट के लिए पकाया। फिर मैंने इसमें जो मछली के पीस फ्राई किए थे ना, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये मैंने इसमें रख दिए थे, डाल दिए थे इस तरह। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट इनकी पकाई हो जाए तो इनकी साइड को चेंज करना है। तो फिर इसके बाद फिर दोबारा से फिर इसकी साइड को इतने ही टाइम के बाद चेंज करेंगे। तो ये बस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बस रेडी होने के करीब है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है और ये मीडियम फ्लेम पे ये काम करेंगे ताकि तमाम जो मसाला जात है ना, ये मछली के पीसेस के अंदर तक इनका असर जो है रच जाए। तो ये देखिए इतनी अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है, सारा जो टमाटर वगैरह का जो मॉइस्चर था वो खुश्क हो चुका है। तो अब घी जो है ना वो अलहदा होना शुरू हो चुका है। तो इस वक़्त इसमें उबाल के पानी जो है ना, वो आपने जितना शोरबा बनाना है उतना आप पानी उबाल के पहले से ही अपने पास रख लीजिए और फिर उस पानी को इसमें शामिल कर दीजिए। तो मैं तकरीबन इसमें आधा किलो पानी जो है वो डाल रही हूँ। और ये देखिए इसको बड़े हल्के हाथों से स्पैचुला की मदद से मिक्स करना है और कोशिश करनी है कि चम्मच या स्पैचुला जो भी आप इसमें चला रहे हैं वो पीसेस को टच ना करे, बल्कि पानी जो है आप डाला है आपने ग्रेवी को ही आपने इधर उधर करना, उसके साथ ही पीसेस भी जो है ना वो सेट हो जाएंगे। और पीसेस को जब उठाना है बड़े हल्के हाथ से उठा के पलटना है इनको, तो फिर ये सही रहेंगे इंशाल्लाह, टूटने भी नहीं पाएँगे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह देखा आपने कितने अच्छे से ये जो है ना माशाल्लाह हमारा जो है मछली का शोरबेदार सालन ज़बरदस्त ग्रेवी ये तैयार हो चुका है। और अब मैं इसको पकाऊंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कवर देके, तो सारा घी इसके ऊपर आ जाएगा और ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। इस टाइम पे इसमें आपने डालना है 1 अदद लेमन का जूस। तो वो अगर नहीं है तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए इसमें डाल दिया मैंने विनेगर 1 चम्मच। ये लाज़मी आपने डालना है, तो इसके साथ टेस्ट भी इसका दुबाला हो जाएगा और ज़ायका जो है ना वो बहुत अच्छा आने के साथ-साथ एक इसका फ़ायदा भी हो जाएगा। ज़रा साथ इसका विनेगर के साथ ना खाना जो है वो काफ़ी अच्छे से हाज़मेदार भी बन जाता है। तो ये देखें, ये काफ़ी अच्छे से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन जो है तैयार हो चुका है। अपनी मर्ज़ी से आप शोरबा इससे भी ज़्यादा रख सकते थे, ग्रेवी को थिक रखें या आप इसमें शोरबा ज़्यादा बना लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैंने इसी हद तक इसको रखना था, तो मैंने बस ठीक है ये थिक हो गई है, इतनी सी काफ़ी है ग्रेवी। तो ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेस्टी सालन तैयार है। तो बड़ा आसानी से तैयार होने वाला ये सालन है फ़िश का। तो आप गौर कीजिए कि थोड़ी-सी ही कोशिश के बाद माशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट आ चुका है और हमारे तमाम पीसेस जो हैं मछली के ये बिल्कुल भी बिखरे भी नहीं हैं और अच्छे से ये फ्राई भी हो चुके हैं। तो अभी मैं आपको फ़ोर्क की मदद से आपको दिखाती हूँ अंदर से इसको अलहदा करके कि कितने अच्छे से ये कुक हुआ है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अल्लाह ताला आप सबको खुशियों से आबाद रखे और अपनी अज़ीम तरीन नेमतों से अल्लाह ताला नवाजता रहे। मेरी तो यही अल्लाह ताला से दुआ रहेगी आप सब के लिए। तो अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फ़रमाए। तो इसी के साथ ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका बेहतरीन इसकी पकाई, इसका टेक्सचर। तो इसी के साथ मैं आज आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह निगहबान।